हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज का ये सेशन एसएससी जीडी एग्जाम यानी कि एग्जाम को उखाड़ेंगे जमीनी स्तर से। तो आज का ये क्लास, आज की सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। जीके जीएस का ऐसा तांडव करेंगे आज, इतने जबरदस्त टॉप लेवल के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए जो एग्जाम में 100% फंसेंगे। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, यानी कि इस बार वर्दी आपके नाम होगी, ये गारंटी है। और कंटेंट से कभी समझौता नहीं होगा। कंटेंट इतना जबरदस्त, इतना मतलब बहुत ही ललन टॉप लेवल का, बहुत ही जबरदस्त, कोई भी समझौता नहीं होगा कंटेंट के साथ। बेहतरीन जो एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और बता दें, आज के जो क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो भारतीय संविधान से रिलेटेड होंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 100% आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास जबरदस्त बनानी है तो सेशन को शेयर कर देना। सभी भाई सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, और ईमानदारी से चैनल पे पहली बार है तो विजिट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उखाड़ेंगे जमीनी स्तर से और धुआं धुआं करेंगे एग्जाम को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं बात करूं अगर कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए तो आप याद रखना कि भारतीय संसद द्वारा हो नहीं सकता, ब्रिटिश संसद द्वारा होगा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा होगा नहीं। राइट आंसर आपका जाएगा संविधान सभा द्वारा। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राइट। और कब, तो बता दें, ये कैबिनेट मिशन जो हुआ था ना, कैबिनेट मिशन जो हुआ था, उसके द्वारा जो है आपका भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है आपको भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन संसदीय पर बना था, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपने भारत का। भारत का जो संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आज अगर मेरे लाल क्वेश्चनों को धराशाही करेंगे ना, तो कल एग्जाम को जमीनी स्तर से उखाड़ेंगे। आज आक्रमण क्वेश्चनों पर कर लोगे तो कल एग्जाम पर भी कर लोगे। और ये याद रखना कि एसएससी जीडी की जो ये सीरीज चल रही है जीके जीएस की, ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाता है। जो शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुई है। तो आज ये क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन को उखाड़ेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में गलत कर दोगे। कैसे गलत होगा वो आप देख लीजिए। इस तरीके के ही ऑप्शन वहां पर रखे होंगे, और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। भारत का संविधान जो आपका बना था, कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो आपको बता दें भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी कि राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। राइट। अब क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूज कैसे करेगा, वो दे देगा 2 साल 9 माह 12 दिन, 2 साल 10 माह 14 दिन, 2 साल 11 माह 8 दिन। अब 18 वाला ना मार के आप 8 दिन वाला क्लिक कर दोगे, ये गारंटी है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बोलो, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त था या नहीं? सिंपल था, आसान था, लेकिन कंफ्यूजन जो पैदा करता है वो ऐसे करता है। राइट। सभी बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में हैं तो जय हिंद का कमेंट जरूर कर दें। ये सेशन आप लोगों की वजह से डेली शाम 7 बजे चलता है, और कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे, आपका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, ये बताना है। क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ, या 26 नवंबर 1949 को हुआ, या 11 फरवरी 1949 को हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं कि भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तैयार कब हुआ, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो याद रखना तैयार आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और ये संविधान आपका तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। अगर क्वेश्चन यहीं पर बदल दे और बोल दे कि भारत का संविधान
लागू कब हुआ था? अगर लागू की बात कर दे कि लागू कब हुआ था, तो मेरे लाल ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा और 26 जनवरी 1950 आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर 1949 होगा। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपकी स्क्रीन पर ये रहा चौथा क्वेश्चन और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लेवल का है। भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ऐसी मेरी 5 क्लासें आएंगी भारतीय संविधान से रिलेटेड, यानी कि भारतीय संविधान का पूरा खात्मा 5 क्लास, और वो ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। राइट, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, मैं बात करूं मेरे लाल, हर वीरंगना को मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। अब मैं बात करूं, अगर यहां पर क्वेश्चन बदल दिया जाए कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्लिक करेंगे। अगर अस्थायी पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? अस्थायी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्लिक करेंगे। राइट, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्लाइड में लगा रखा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अब ये अनुसूचियां बात क्या कर रहा है? वर्तमान की मैं पूछ रहा हूं, कितनी? वर्तमान की, कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में मेरे लाल अगर पूछा जाए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कायदे में तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मैं ये कहता हूं यहां पर क्वेश्चन यही पूछा है कि वर्तमान की बात कर रहा है। राइट, अब आपको बताना है। तो वर्तमान की जब बात कर दे कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, तो 12 को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अगर बात कर दे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको बता दें कि अनुसूचियां थी कितनी, पहले कितनी थी? वर्तमान में 12 है, पहले आपकी 8 थी। 4 अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 अनुसूचियां बना दी गई। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लहराता हुआ जबरदस्त क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा, मतलब किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? और किसी भी देश का अगर पूछे तो क्या होगा? और मैं यहां पर बात कर रहा हूं राज्य की, और क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, ये 100% श्योर है। अब आपको गलत नहीं करना, यहां पर किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, तो यह पूछा गया है। अगर किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान की बात करें तो आपको राज्यपाल टिक करना है, आपका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नेक्स्ट चलने से पहले सभी भाई सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, और जय हिंद का कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा ये जरूर बताएं। मैं आपको इतने मतलब जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसको कहीं ना कहीं एग्जाम में आप देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैंने बता दिया ऐसी 5 क्लासें आएंगी लगातार कंटिन्यू। ये पहली क्लास संविधान से रिलेटेड, सेकंड क्लास यानी कि 5 क्लासों में संविधान का करेंगे खात्मा, और एग्जाम हॉल में एग्जाम को कराएंगे डरा हुआ प्रतीत। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी भी राज्य का संवैधानिक, ये तो हो चुका है, राज्यपाल, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन आसान है लेकिन आप कर नहीं पाते हो, आप कर नहीं पाते हो। क्वेश्चन आसान लग रहा है आपको, दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन सिंपल है नहीं। बता दें आप, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बता दें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। इस पर मैं बहुत जबरदस्त विस्तार में चर्चा करने वाला हूं। अगर बात करें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है मेरे लाल, तो याद रखना राष्ट्रपति जो होता है वही भारत का प्रथम नागरिक होता है। और मैं बात करूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति की बात करें, अगर राष्ट्रपति की बात आ गई तो यहां पर कई पॉइंट हैं जो देख ले। देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये कैसा? देश का संवैधानिक, संवैधानिक कैसा? देश का संवैधानिक प्रधान होता है। साथ ही साथ
अगर मैं बात करूं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप क्लिक करेंगे राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्लिक करेंगे। अब मैं बात करूं नेक्स्ट कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी कम से कम 35 वर्ष के आयु मतलब कंप्लीट हो गई हो, 35 वर्ष पूरी हो गई हो, तभी आप राष्ट्रपति बनने के योग्य होंगे। पहला पॉइंट। और क्या कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या और योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है बेहतर तरीके से स्क्रीन विजिबल होगी, और विजिबल है तो थम्स अप कर दें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। सभी शेयर श्रेणियों से निवेदन है कि कोई भाई अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में कोई भी क्लास, कोई भी सेशन चले तो सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन आप तक। और अपने 5 मित्रों में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अब क्वेश्चन ये आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है, वर्णित किया गया है? तो मैं बात करूं अनुच्छेद 14 से 18 होगा नहीं, राइट। अनुच्छेद 25 से 30 होगा नहीं, अनुच्छेद 23 से 24 होगा नहीं, राइट आंसर आपका चला जाएगा वी के साथ। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वर्णित किया गया है, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और उम्मीद है ये सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको। तो जबरदस्त अगर सेशन पसंद आया है तो ईमानदारी से सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बात ये कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस, क्वेश्चन 100% फंसेगा, गारंटी के साथ श्योर कह रहा हूं, किसी ना किसी शिफ्ट में गारंटी के साथ छपने वाला क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? या 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जून? कंफ्यूजन पैदा हो गया, मुझे पता है आप क्वेश्चन गलत करोगे। देखिए मेरे लाल, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस की बात करें तो हम यहां पर 26 नवंबर को क्लिक करेंगे, राइट ऑप्शन आपका जाएगा वी के साथ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बैठक की बात करें तो आपका 8 सितंबर 1946 होगा क्या, या 8 नवंबर 1947 होगा, या 9 दिसंबर 1946 होगा, या 9 अक्टूबर 1947 होगा? आप इसी तरीके से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन जब देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं, और आप यहां पर क्या है, आप ईयर में मात खा जाएंगे कि कौन सी ईयर होगी और दिन कौन सा होगा। तो आप ऐसे ही आप देखेंगे वहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 100% गलत किया होगा, और जिसने गलत किया ना उसको 51,000 तोपों की सलामी है। कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो यहां पर इसको मैं तोड़ के मरोड़ के और जमीनी स्तर से उखाड़ने वाला हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन आपका 9 दिसंबर 1946 होगा और ऑप्शन सी को हम करेंगे क्लिक। अब अगर यहां पर बात कर दें कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की जब भी बात की जाए तो आप राजेंद्र प्रसाद जी को क्लिक करेंगे। किसको? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राइट। अगर यहां पर बात कर दे अस्थाई की,
अगर अस्थाई की बात कर दे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लगा होगा, और कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माफी चाहूंगा। और क्लास कैसे लगी एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी हमारे वीर वीरांगनाओं से निवेदन है कि अपने 5 मित्रों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। ये टॉप 10 क्वेश्चन जो डेली आपको कराए जाते हैं, ऐसे ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज इस सेशन का, ये आपके लिए रहा होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी से इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा किसका राइट आंसर होता है। ठीक है, कि भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, यह आपको बताना है। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 100% आता होगा, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।